नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं एसेंशियल ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर कि एक अच्छी प्रश्नावली की क्या विशेषताएं हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो क्वेश्चनियर है वो क्या होता है, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली, का क्या अर्थ है। शैक्षिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों मतलब रिसर्च के लिए जो क्वेश्चनियर है एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चनियर में जो प्रश्न होते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से जो है वो लिखे जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर का, उसके एक्सपीरियंस की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्वेश्चनियर से अच्छा और कोई हमारे पास उपकरण नहीं है, है ना। तो हम यहाँ बोलते हैं कि जो एक अच्छा क्वेश्चनियर होता है, जब रिसर्च होती है तो डाटा इकट्ठा करने के लिए जो है जब हम उत्तरदाताओं से डाटा इकट्ठा लेते हैं, प्रश्नों के उत्तर लेते हैं, तो हम जो है क्वेश्चनियर जो हमारा एक उपकरण है, मूल्यांकन का उपकरण है, उसका जो है हम प्रयोग करते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चनियर कैसा होता है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट एंड सिंपल। जो एक अच्छा क्वेश्चनियर है, एक अच्छी प्रश्नावली जो है कैसी होनी चाहिए, छोटी और साधारण होनी चाहिए। मतलब उसमें जो है कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, अस्पष्ट शब्द नहीं होने चाहिए, अपूर्ण नहीं होनी चाहिए, और ये भी नहीं है कि वो बहुत क्वेश्चनियर जो है बहुत बड़ा हो, उसमें जो है प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा है साइज ऑफ क्वेश्चनियर शुड बी केप्ट टू द मिनिमम। ये हम पहले ही बोल सके हैं कि जो प्रश्नावली का जो साइज है, मतलब कि ये नहीं है क्वेश्चनियर जो है, प्रश्नावली जो है जब बनाई जाती है तो उसका जो साइज होता है तो वो हमारे जो है हैंडी, मतलब हाथ में जो है अच्छे से आ जाना चाहिए। ये नहीं है कि हमें उसको कैरी करने में वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए, या जो है हम बोलें कि कई बार आपने देखा होगा कि बुक्स में भी जो है 2 पेजेस के बीच में बहुत ज़्यादा इकट्ठा ऐसे जोड़ दिया जाता है कि पढ़ा ही नहीं जाता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चनियर जो है नहीं होना चाहिए। उसका जो साइज है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो उत्तरदाता, जो हमारा उत्तरदाता है ना, वो उसको अच्छे से पढ़ सके, उसको अच्छे से कैरी कर सके, संभाल सके। क्वेश्चन प्रोसीड इन लॉजिकल सीक्वेंस मूविंग फ्रॉम इजी टू मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। जो हमारे प्रश्न हैं वो हमारे लॉजिकल, जो हमारे सीक्वेंस होती है, लॉजिकल तर्क के साथ जो है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में जो है वो होने चाहिए। मीन्स कि पहले आसान आसान उत्तरदाता से प्रश्न जो है वो पूछे जाने चाहिए, है ना, और बाद में जो है वो लेवल ऑफ जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो डिफिकल्ट होता जाना चाहिए, जिससे हमें उत्तरदाता का पूरे व्यवहार का पता लग जाता है कि वो उस मतलब उस टाइम पे जब सिंपल क्वेश्चन थे तो उन्होंने कैसा अनुभव किया, और जैसे जैसे क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब अपना डिफिकल्ट लेवल पे जाते रहे तो उन्होंने उनके व्यवहार में और उनके अनुभवों में क्या अंतर आया। उसके बाद बोलते हैं पर्सनल एंड इंटीमेट क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट। जो हमारे व्यक्तिगत क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, और इंटीमेट होते हैं जो बहुत ही, जिनसे हमारा बहुत ही जुड़ाव होता है ना, गहराई के जो हमारे प्रश्न होते हैं जिनका हमारा साथ बहुत इकट्ठा गहराव सा होता है, वो जो प्रश्न है वो ऐसे प्रश्न हमारे क्वेश्चनियर में नहीं होने चाहिए। टेक्निकल टर्म्स एंड वैग्यू एक्सप्रेशन शुड बी अवॉइडेड। टेक्निकल, तकनीकी शब्द, है ना, और वैग्यू होता है अस्पष्ट एक्सप्रेशन, है ना, जो अस्पष्ट हमारी चीज़ें हैं, अस्पष्ट लिखा होना, वो जो है अवॉइड करना चाहिए। कि क्वेश्चनियर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें तकनीकी शब्द लिखे गए हों जो उत्तरदाता जो समझ ना सके, या अस्पष्ट पूर्ण रूप से प्रश्न ना लिखा गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को जो है अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ हम बोलते हैं द कंट्रोल क्वेश्चंस thus introduce a cross check to see whether information collected is correct or not।
मीन्स हमें ये पता लग गया है जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें जब हम आंसर देते हैं तो एक हम कैसे आंसर देते हैं, एक हमारा जो आंसर होता है वो होता है हमारा ओपन एंडेड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें जब हम आंसर देते हैं हम अपने ओन वर्ड्स में डेप्थ में जाके जो है जो उत्तरदाता है वो डिटेल में अपना आंसर देता है। लेकिन जो हमारे क्लोज क्वेश्चंस होते हैं, जो क्लोज आंसर होते हैं, उसमें जो है यस और नॉट में, है ना, वो जो कैटेगरीज डिसाइड होती हैं उसमें ही आंसर देता है, यस नॉट, है ना, या मेल फीमेल, है ना, या हम बोलते हैं स्ट्रांगली एग्री न्यूट्रल। तो इस तरह से जो है हम बोल सकते हैं कि जो हमारा उत्तरदाता है वो जब कंट्रोल्ड क्वेश्चन में अपना आंसर देता है तो ये देख ले कि जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से कलेक्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही। क्वेश्चन अफेक्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ रिस्पोंडेंट शुड बी अवॉइडेड। जो उत्तरदाता के भावनाओं को ठेस पहुंचाए या उनकी भावनाओं को मतलब हम बोलते हैं झकझोर के रख दे, ऐसे क्वेश्चन जो है क्वेश्चनियर में नहीं होने चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चंस को जो है ऐसे प्रश्नों को उत्तरदाता से पूछना नहीं चाहिए। एडिक्वेट स्पेस फॉर आंसरिंग, कि क्वेश्चनियर में अगर हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चनियर है तो उसमें जो है उत्तर लिखने के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में स्पेस होना चाहिए ताकि जो उत्तरदाता है वो अपने विचारों को अच्छे से लिख सके, है ना, क्योंकि अगर स्पेस होगा तभी लिख सकता है, ये नहीं है कि थोड़ा सा बस एक लाइन छोड़ दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रीफ डायरेक्शंस विद रिगार्ड टू फिलिंग अप क्वेश्चनियर, कि प्रश्नावली में जो है जब प्रश्नावली को भरना है तो उसमें थोड़ी थोड़ी डायरेक्शंस जो है वो देनी चाहिए। जो हमारा क्वेश्चन हम क्योंकि रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान के लिए जो है प्रश्नावली में जो है प्रश्नावली के द्वारा डाटा इकट्ठा किया जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि जब उस प्रश्नावली में थोड़ा थोड़ा जो है डायरेक्शन निर्देश देने चाहिए कि इस क्वेश्चनियर में कैसे भरना है या इन क्वेश्चंस को कैसे भरना है, कैसे आपने उसमें अपना लिखना है, जिससे जो है उत्तरदाता अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर सकेगा। क्वालिटी ऑफ पेपर अलोंग विद इट्स कलर मस्ट बी गुड। जो क्वेश्चनियर है, क्वेश्चनियर में जो है जो पेपर है, क्वेश्चनियर का जो पेपर है जिसपे क्वेश्चनियर लिखा जाता है और उसमें जो कलर है वो जो है अच्छा होना चाहिए, कि ये नहीं है कि उसका जो कलर है आंखों से पढ़ा नहीं जा रहा या उसका पेपर जो है बहुत ही हल्की क्वालिटी का पेपर है, आप ऊपर लिख रहे हैं तो उसके बैक में भी प्रिंट हो रहा है या बैक में भी पेन से छपाई हो रही है, ये क्वेश्चनियर जैसे भी आप भर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चनियर को भरते समय, क्योंकि हमें पता है जो हमारा क्वेश्चनियर होता है वो एक तरह से हमारा कैसा होता है, उसकी वैलिडिटी होती है ना, कि हम बोलते हैं कि जो हमारे क्वेश्चनियर में हमने जो भर दिया वो एक डाटा इकट्ठा करने के लिए बहुत ही उपयुक्त रहता है ना। हम बोल सकते हैं कि जो हम क्वेश्चनियर हम आमने सामने भी भर सकते हैं, दूर दराज के इलाकों में जो है बाय पोस्ट भी हम क्वेश्चनियर भेजते हैं, जिससे हम जो है लार्ज अमाउंट ऑफ जो है डाटा इकट्ठा कर सकते हैं क्वेश्चनियर के थ्रू, है ना। क्योंकि जब हमारा क्वेश्चनियर हम बोलते हैं, क्वेश्चनियर में जब हम बात कर लेते हैं जो हमारा हम बोलते हैं ना कि हमारा जो प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली में क्योंकि हमें जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना होता है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा क्वेश्चनियर ऐसा होना चाहिए जिसमें जब हमने एनालिसिस करना है वो उसमें कठिनाइयां ना आए। या हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा क्वेश्चनियर ऐसा होना चाहिए जिसमें कम समय में, मिनिमम समय में जो है ना, न्यूनतम समय में हम अच्छे से क्वेश्चनियर को भर सके, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम उस क्वेश्चनियर को अच्छे से भर सकें। हम बोल सकते हैं कि हमने क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो हम एक अच्छे क्वेश्चनियर को, अच्छी प्रश्नावली को बनाए
जिससे हमारा जिस बात के लिए हमने क्वेश्चनियर बनाया है, जिस चीज़ के लिए हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, रिसर्च के लिए डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, वो एक हमारी उपयुक्त रिसर्च हो सके। क्योंकि हमने जो है इसमें तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। प्रश्नावली विधि में जो है अनुसंधान के समय अनुसंधानकर्ता जो है उपस्थित नहीं रहता, इस कारण से जो है तुलना सरलता से की जा सके, है ना, इसलिए हम क्वेश्चनियर को भरवाते हैं। तो आज हमने प्रश्नावली के विषय में पढ़ा कि हमारी जो एक अच्छी प्रश्नावली है जिससे हमने डाटा इकट्ठा करना है वो कैसी होनी चाहिए। तो थैंक यू क्लास।